नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मनोज कुमार। फिलहाल मौजूद हूं न्यूजीलैंड में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है न्यूजीलैंड शहर, न्यूजीलैंड का एक शहर जिसका नाम है हैमिल्टन। पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको न्यूजीलैंड के कल्चर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं इंडियंस रहते हैं, तो इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। लगभग हर मॉल में या हर शॉप्स पे आपको इंडियंस मिल जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे बहुत सारे इंडियंस आते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा या और भी काफ़ी सारे जो वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा हो गया, इन्वेस्टमेंट वीज़ा हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप जो है यहाँ पर न्यूजीलैंड में आ सकते हैं। और उसका जो बेनिफिट रहता है ये है कि यहाँ जो इनकम स्लैब है वो काफ़ी अच्छा है। मिनिमम सैलरी लगभग 1,90,000 अगर हम इंडियन रुपीस की बात करें तो इससे कम सैलरी नहीं होती किसी की। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे भारत के जो लोग हैं वो यहाँ पर आने में इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब 22.8 लगभग $23 एक घंटे का मिलता है। और जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनको 4 आवर्स पर डे, यानी कि हफ्ते में 5 दिन काम करना है तो 20 घंटे जो है पर वीक वर्क कर सकते हैं। वो वीकली आपको अलाउड होता है। आप ये भी हो सकता है कि आप 3 दिन में ही 20 घंटे पूरे कर लें, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है अलाउड होता है वो होता है 20 आवर्स पर वीक। ठीक है। और फुल टाइम जो करते हैं वो 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं नॉर्मली। अगर ओवर टाइम करते हैं तो उनको जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसे मिलते हैं। और न्यूजीलैंड डॉलर्स जो है लगभग 51-52 रुपये का इस टाइम चल रहा है। आज का जो रेट है वो लगभग 51-52 रुपये है, 52 रुपये के आसपास है। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ इनकम का स्लैब अच्छा है, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है, इस वजह से लोग यहाँ पर आना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टडी वीज़ा में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये है कि मेन आपका एडमिशन यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आके जो है कुछ इनकम कर पाएंगे। अगर आपका एडमिशन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो फिर आप कैसे आएंगे। और इसके लिए आईलेट्स बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ आके अपना जॉब सर्च करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको स्टडी पे आना होगा। तो आईलेट्स सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर है। और कोर्सेज बहुत सारे हैं जिनमें आप आ सकते हैं। जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है कि कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके अंदर स्टडी पे आप एडमिशन लेके आ सकते हैं, बट आपके आईलेट्स में ठीक ठाक बैंड होंगे तो ही आप आ पाएंगे। लगभग 6 बैंड के आसपास स्टार्टिंग, जहाँ तक मुझे पता है 6 बैंड, 5.5 6 बैंड कम से कम होना चाहिए आपका यहाँ एडमिशन एक्सेप्ट होने के लिए। और अगर हम बात करें वर्क वीज़ा वगैरह जो आते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आपने जो है, अगर यहाँ पर आप हैं तो जॉब ढूंढना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आप यहाँ पर जब अवेलेबल ही नहीं है तो आपको एकदम से कोई कंपनी जो है वर्क परमिट दे दे और उसके बाद उस कंपनी को भी कम से कम 2 महीने का प्रोसेस जो है लगता है। 2 से ऊपर भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है। तो जब आप अवेलेबल ही नहीं है तो कंपनी 3-4 महीने आपके लिए क्यों वेट करेगी। और यहाँ पे जब ऑप्शंस हैं उनके पास में, बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेटिंग में रहते हैं, तो इसलिए वर्क वीज़ा का जो है आप इंडिया से अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बेटर चॉइस है। ठीक है। तो ये एक रीज़न रहता है जिसकी वजह से डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हो पाता है लोगों का। और स्टूडेंट्स की जो बेस्ट चॉइस रहती है वो यही है कि यहाँ आएँ और पार्ट टाइम अपना जो है वर्क करें, और जब अपना स्टडी कंप्लीट हो जाए उनका तो उसके बाद में उनको कुछ टाइम मिलता है, जॉब सर्च वीज़ा रहता है वो। तो जॉब अगर उनके पास में प्रॉपर जॉब है तो उनका वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाएगा। और कुछ कैटेगरीज रहती है जिनके अंडर अगर उनकी जॉब्स है तो वो बाद में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनको जो है न्यूजीलैंड छोड़ना होगा। सपोज कीजिए कि आपका 3 साल का अगर कोर्स है और उसमें आप जो है यहाँ पर रह रहे हैं, उसके दौरान आपने जॉब भी किया, सब कुछ किया। हाँ, जब आपके पास हॉलीडेज है उस टाइम आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। जैसे अभी क्रिसमस का सीजन चल रहा है तो अभी 1 डेढ़ महीने की छुट्टियाँ होती है, तो इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम जॉब करते हैं। तो अगर आपके पास जॉब है प्रॉपर और जॉब भी ऐसी जो डिमांड में है,
सरकार कहती है कि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब ये इसकी लग रहा है, तो उस केस में जो है यहाँ पे आप आगे स्टे कर सकते हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो न्यूजीलैंड है, यहाँ पे एक कम्युनिटी होती है मौरी कम्युनिटी। मौरी जो कम्युनिटी है वो यहाँ की बेसिक जो मतलब मूल निवासी जिनको बोलते हैं वो रहते हैं। और दूसरी जो कम्युनिटी है वो वहाँ यहाँ पे बाद में आके बसे हैं। तो जो प्रॉपर अगर आपको यहाँ पे अंग्रेज जैसे ये लेडीज पीछे गई हैं, ये प्रॉपर यहाँ की नहीं है, मतलब वो बाद में यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हुए हैं। अब जो कम्युनिटी मैंने बताया कि मौरी जो समुदाय है वो प्रॉपर मूल निवासी यहाँ के थे, और उसके बाद में जो है ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे रूल किया और यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह जो है वो सब कुछ उन्होंने किया। तो मौरी कम्युनिटी के लोग जो है वो मूल निवासी हो गए, और उसके बाद जो बाद में यहाँ रहे वो भी मूल निवासी ही हैं, मतलब निवासी हैं, सिटीजन्स हैं यहाँ के। बट एक सिटीजन होना और एक मूल निवासी होना यानी कि बेसिक जो इसी देश के ही हैं। हालांकि मौरी का भी ये कहा जाता है कि वो स्टार्टिंग में ये पहले खाली द्वीप होता था और बाद में यहाँ पर जो है वो आके बसे। बट सबसे पहले बसने वाला बताया जाता है कि 1000 साल से भी ज़्यादा उनका जो है यहाँ पे रहते हुए हो चुके हैं उनको। तो ये यहाँ का थोड़ा इतिहास भी है। कंट्री बहुत साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन, आपको कहीं भी कोई मतलब ऐसा गंद नहीं मिलेगा, कोई कहीं कुछ गिर रखा है, कहीं कुछ गिर रखा है। अब इंडिया में क्या करते हैं लोग कि कहीं पे गुटखा थूक दिया, कहीं पे कुछ थूक दिया, वो चीज़ यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे गुटखा वगैरह चीज़ें जहाँ तक मुझे पता है होती नहीं है, बैन है यहाँ पर, अलाउड ही नहीं है। 1 नंबर में भी नहीं मिलेगा आपको, 2 नंबर में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो लोग गुटखा खाते हैं और उनको आदत है खाने की, वो तो यहाँ पे आए ही ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोग ड्रिंकिंग के शौकीन हैं, ड्रिंक्स यहाँ पे बहुत महंगे रहते हैं, शराब जो है बहुत महंगी रहती है, सिगरेट्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी बहुत महंगी रहती हैं। तो उन चीज़ों की भी अगर आप शौकीन हैं तो यहाँ आके छोड़ दीजिए या फिर आदत को बदल लीजिए। नीट एंड क्लीन सोसाइटी है, लोग हेल्पफुल हैं। ये देखिए इस तरह की जो है साइकिल पीछे गई है, और मतलब साइकिल को बाइक बनाया हुआ है वो जो जा रहा है। मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी कुछ ले लूँ। और पेडल असिस्ट जो होती है उसमें क्या है कि आपका थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी सही रहती है, और आपको अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास रेंज रहती है। 90 किलोमीटर मान लीजिए आप, 90 किलोमीटर के आसपास की रेंज इन बाइक्स की रहती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक साइकिल लगा लीजिए आप, इलेक्ट्रिक साइकिल जो होती है उस उतनी रेंज इसकी रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जॉब्स के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, तो जॉब्स यहाँ पे सभी तरह की जॉब्स होती हैं, यानी कि जैसे शोरूम्स वगैरह हो गए बाइक के, सॉरी गाड़ियों के, बाइक्स मेरे मुंह से निकला, बट मोटरसाइकिल यहाँ बहुत कम होते हैं। मोटरसाइकिल का लाइसेंस है वो भी इजीली नहीं मिलता है, तो इसलिए बाइक्स को कम प्रेफर करते हैं लोग और कार ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब इंडियन स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे आए तो वो क्या करेंगे कि 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए की रेंज में कार खरीद लेंगे, और वो यूज्ड कार होती हैं, मतलब किसी के पास पुरानी कार है वो परचेज कर लिया, तो वो एक बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ कि आप बसों में धक्के खाएं कुछ और करें। और यहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, ट्रांसपोर्ट चाहे आप ट्रेन लगा लीजिए, चाहे आप बस लगा लीजिए, महंगा है। अपने इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत महंगा है। अगर आपको 10 किलोमीटर भी जाना है या 15 किलोमीटर जाना है, लगभग 15-20 किलोमीटर का आपका $4 लग जाएगा। $4 हो गया आपका लगभग 210 रुपये। तो 210 रुपये में आप जाएंगे 15 किलोमीटर, और इंडिया में 15 किलोमीटर का लगभग आपका 15-20 रुपये लगता है, तो इसलिए इंडियंस को वो महंगा लगता है। और अब जो लोग मान लीजिए कि कोई बंदा है वो 10 किलोमीटर जॉब पे जा रहा है और उसके बाद में 5 किलोमीटर स्टडी के लिए भी जा रहा है, तो उसका तो डेली का ट्रैवल कितना हो गया आप सोचिए कि एक बार जाएगा स्टडी करके आएगा, 10 किलोमीटर वो हो गया आना जाना, उसके बाद 20 किलोमीटर आना जाना वो हो गया। तो डेली लोग जो है $100 के आसपास, या $100 से कम लगा लीजिए, सॉरी $100 मैंने ज़्यादा कह दिया। डेली लगभग आप मान लीजिए 4 नहीं 8 $8 और लगभग $10-15 डेली का जो है वो नॉर्मल खर्चा हो जाता है। मंथली अगर हम बात करें तो $300-350 का खर्चा हो जाता है।
और इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि ठीक है, एक सेकंड हैंड यूज्ड गाड़ी ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इंडियन लाइसेंस यहाँ पर आने के बाद में स्टूडेंट्स का 1 साल तक वैलिड भी रहता है, 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि कार ले लीजिए, उसके बाद में यहाँ का न्यूजीलैंड का लाइसेंस बनवा लेते हैं। वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आप जो है अपना न्यूजीलैंड का लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप आते ही परचेज करें, आप महीना, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी आपका हो सकता है तब तक कुछ कमाई करके, और 1.5-2 लाख रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब यहाँ पे नॉर्मल 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, तो ये समझ ले कि 2 महीने नहीं कमाया। अगर 3 लाख सैलरी, 3 लाख 4 लाख आपने कमा लिए 2 महीने में, और 2 लाख आपका खर्च भी हो गया। खर्चे भी तो बहुत है ना यहाँ पे। अभी आप ये मान लीजिए कि आपको अगर रूम भी रेंट पे चाहिए सिंगल, तो $200 के आसपास या $180 के आसपास आपको महीने का मिलेगा। 180 से $200, तो $200 का मतलब महीने का नहीं, सॉरी, हफ्ते का। तो महीने का हो गया $800, लगभग 40,000 के आसपास। 40,000 से ऊपर ही कुछ चला जाएगा। आपके अलग छोटे मोटे जो है, कोई गैस बिल हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, कुछ ये चीज़ें कुछ में इंक्लूड रहती है, कुछ में नहीं रहती है। आप 40,000 मान लीजिए सिर्फ रहने का। उसके बाद में फूड के खर्चे हैं और खर्चे हैं, तो वो मिला मिलू के लगभग 70-80 हज़ार मिनिमम आपका खर्चा कम से कम यहाँ लगता है। तो इसलिए 2 महीने का 1.5 लाख अगर हम खर्चा मान लें, तो भी 2-2.5 लाख रुपए बंदा बचा लेता है, और उतने में गाड़ी खरीद भी सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आते ही खरीदें। जो लोग स्टडी वीज़ा पे हैं, वो अपना, स्टडी वीज़ा वाले हालांकि कम कमाते हैं, वो पार्ट टाइम करते हैं, तो 1-1.25 लाख रुपए उनका रहता है, तो वो भी अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करते हैं उस चीज़ को। फुल टाइम वाले हैं वो 2 लाख के आसपास कमा लेते हैं, या 1 80-90 के आसपास, जो है मैंने आपको बताया, इतना कमा लेते हैं। और ये यहाँ की बसेस देखिए, बसेस बहुत शानदार हैं, लग्जरी बसेस हैं सभी। इस तरह की बसेस यहाँ पर रहती हैं। और प्राइवेट सरकारी इसका मुझे अभी तक नहीं पता कि जो लोकल बसेस है वो सरकारी रहती है या प्राइवेट रहती है। जो उनको देख के लग रहा है मे बी प्राइवेट हो सकती हैं। जैसे रशिया में था कि कुछ बसेस प्राइवेट होती हैं, कुछ सरकारी होती हैं, तो ऐसे ही मे बी यहाँ भी हो। वो मैं देखूंगा जब ट्रैवल करूंगा, क्योंकि अभी तो चौथा ही दिन है, मेरा 4th डे है, और एक व्लॉग मैंने कल डाला भी था। तो जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी मैं आपको भी देता रहूँगा। और जो साथी मैं कोशिश करूँगा कि जैसे यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं या और हैं, उनके थ्रू उस बंदे को कम से कम यहाँ स्पॉन्सर करवाऊँगा जो एक साल में सबसे टॉप जो है फॉलोवर्स के अंदर रहेगा। तो उसको मेरे खर्चे से मैं स्पॉन्सर करवाने वाला हूँ, 1 रुपया भी नहीं देना, फ्री में स्पॉन्सर करवाऊँगा। ये उन लोगों के लिए स्कीम है जो साथी मेरे पुराने जुड़े हुए हैं, चाहे नए जुड़े हुए हैं, सभी के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, और डाटा एनालिसिस में मुझे दिखा देता है कि कौन जो है मेरा टॉप फॉलोअर्स में है, कौन किस में है। इसलिए जो टॉप में रहेंगे और अगर वो आना चाहते हैं तो मैं उनको फ्री में, एयर टिकट भी फ्री, वीज़ा भी फ्री, सब कुछ मेरी तरफ से रहेगा। और फ्री स्पॉन्सर जो है नेक्स्ट ईयर जो रहेगा 2024, उसमें जो टॉपर रहेंगे उसको मेरी तरफ से फ्री जो है सब कुछ मिलेगा, चाहे टिकट है, चाहे वीज़ा है, सब कुछ करवाऊंगा। कंप्लीट हेल्प रहेगी। चाहे वीज़ा तो देखिए टाइम पे डिपेंड करेगा, अगर स्टडी पे करवाया तो देखिए स्टडी की फीस तो आपको भरनी होगी वो मैं नहीं करूँगा, बट आपका टिकट वगैरह का है और चीज़ की फॉर्मेलिटीज़ है वो सब मैं करवा दूँगा। ये है फ़िलहाल, और मेरा 6 मंथ का यहाँ का प्लान है अभी। और प्लान तो मेरा ये है कि मैं ज़्यादा रहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया यहाँ पे। तो 6 महीने से ज़्यादा भी मैं कोशिश करूँगा कि एक्सटेंड करवा ही लूँ। मोस्टली मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके पास वीडियोस आएँ और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। अभी जो है ये जगह जहाँ पर बैठा हूँ ना, ये है हैमिल्टन का आउटर एरिया है, लेकिन त्योहार का टाइम है अभी। त्योहार का मतलब क्रिसमस जो है यहाँ पे मेन त्योहार होता है, और क्रिसमस के टाइम पे
यहाँ पे फुल छुट्टियां भी होती है, लोग जम के खरीदारी करते हैं, लोग पूरे साल पैसा बचाते हैं क्रिसमस के लिए। क्योंकि क्रिसमस चाहे आप यूरोप लगा लीजिए पूरा, चाहे अमेरिका लगा लीजिए, चाहे आप कनाडा लगा लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पे लोग मनाते हैं। जैसे इंडिया में दिवाली के लिए लोग पैसे इकट्ठे करते हैं कि दिवाली पे हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, इसी तरह यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, जम के खरीदारी करते हैं और जम के सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पे भी बड़े बड़े जो है क्रिसमस ट्रीज लगाए हुए हैं। मैं उस साइड में आपको अगर शायद दिख रहा हो, एक लंबा सा मेरी उंगली के ऊपर बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री है। मैंने वहां पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज देखिए हवा ना बहुत तेज चल रही है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा हवा बहुत तेज चल रही है, दिख रहा है आपको। तो इसलिए यहाँ पे हवा, जब मैं वहां रिकॉर्ड करता तो सिर्फ आपको हवा की आवाजें सुनाई देती, मेरी आवाजें सुनाई नहीं देती, तो फिर बेनिफिट नहीं था। यहाँ पे क्या है कि इसको बोल सकते हैं थोड़ी सी ओट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ हवा ज्यादा नहीं है, लिमिटेड सी हवा आ रही है, तो उसको तो मैनेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था जानकारी के लिए, बाकी आप लोगों का प्यार बना रहे। फिलहाल राइट टाइम मुझे आप लोग जॉब्स और उसके लिए मैसेज मत कीजिए, जैसे मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आएगी तो मैं खुद वीडियोस डालूंगा उस चीज़ के लिए। मेरे पास कल से मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ का जॉब्स का करवा दो, यहाँ का कोई भी करवा दो, तो प्लीज़ मुझे इस टाइम पे अभी मैसेज मत कीजिए। मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसे जैसे जो अपॉर्चुनिटीज कुछ भी मुझे यहाँ पे मिलेगा तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। राइट नाउ मैं यहाँ का कुछ भी नहीं कर रहा। जो लोग रशिया के हैं पहले से, उनका सबका चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। जिनका वीज़ा एप्लीकेशंस पड़ी है मेरे पास या और है, उनका कोई इशू नहीं है, उनका सबका करवाएंगे। तो यहाँ के लिए जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज आएंगी मैं आपको जरूर जो है ये अपडेट करूँगा यहाँ के लिए। अभी यहाँ पे सरकार बदल गई है, गवर्नमेंट बदल गई है, नई गवर्नमेंट आई है, हो सकता है कुछ अच्छा लेकर आए जो बाहर से आना चाहते हैं और उनके लिए, या फिर हो सकता है कुछ ना भी लेकर आए, डिपेंड करेगा क्या पॉलिसीज आती हैं क्या नहीं आती हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।